हरे कृष्णा। आज हम प्रारंभ करने जा रहे हैं कुंती महारानी की प्रार्थनाएं अथवा शिक्षाएं। तो कुंती महारानी अपनी प्रार्थनाओं से हमें क्या शिक्षा दे रही हैं, इस विषय में हम चर्चा करेंगे। श्रीमद् भागवतम का प्रथम स्कंद के 8वें अध्याय का 18वां श्लोक, जहाँ से कुंती महारानी की प्रार्थनाएं प्रारंभ होती हैं। तो एक बार हम परिप्रेक्ष्य जो है वो एक सेट कर लेते हैं, माइंड सेट, कि जो है वो किस प्रकार से वह कौन सी घटना घटित हुई कि कुंती देवी को भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थनाएं करने का जो है वो एक अवसर प्राप्त हुआ। ठीक है, आप सबको मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है? आपको यदि वॉइस क्लियर ना आ रही हो तो आप लोग माइक ऑन करके बोल सकते हैं। ठीक है, तो पहले हम मंगलाचरण करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्तकाञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा। तो सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है कुंती महारानी की शिक्षाएं प्रथम सत्र में। तो आप सभी भक्तों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। तो हम जो है प्रारंभ करने के पूर्व यह परिप्रेक्ष्य बनाने का प्रयास करेंगे कि हम जिनके विषय में हम श्रवण करने जा रहे हैं, सुनने जा रहे हैं, वे वास्तव में आखिर हैं कौन। तो सबसे पहले तो हमें यह ज्ञात होना चाहिए कि कुंती महारानी कौन है। कुंती महारानी का जो है वो क्या रोल है भगवान की इन प्रार्थनाओं को करने में। कुंती महारानी ने जो है वो ऐसी क्या विडंबना घटित हो गई थी, ऐसी क्या घटना घटित हो गई थी कि जिसमें कुंती महारानी को भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करनी पड़ी थी। ये जो है हम आज चर्चा करेंगे। तो कुंती महारानी के विषय में सभी भक्त लगभग जानते ही हैं। कुंती महारानी जो है वो महाभारत का यदि हम अवलोकन करें तो कुंती देवी जो है वो कुरु वंश के राजा के वंश में उत्पन्न हुए पांडु महाराज की पत्नी थी कुंती देवी। तो दो पुत्र थे, धृतराष्ट्र और पांडु। तो पांडु जो हैं उनकी पत्नी हुई कुंती। तो कुंती महारानी के जीवन में कोई कम कष्ट नहीं था, बहुत कष्ट था। युवावस्था में ही उनके पति का निधन हो गया, जिनके कारण वे विधवा हो गई। उनके पति को जो है वो विचित्र प्रकार का एक श्राप मिला हुआ था कि जैसे ही वो अपनी पत्नी से संग करेगा वैसे ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। यह श्राप उनको मिला था, तो जिसके कारण उनकी मृत्यु हो गई। और मृत्यु होने के बाद कुंती देवी के 5 पुत्र थे। उन 5 पुत्रों का पालन पोषण, उनकी देखभाल करना
वो सब कार्य जो है उनको अकेले ही करना पड़ा था। और सबसे बड़ी परेशानी ये थी कि धृतराष्ट्र और उनके पुत्र जो हैं वे उनके 5 पुत्रों से अत्यधिक ईर्ष्या करते थे। इतनी ईर्ष्या करते थे कि उन्होंने स्वयं को कौरव घोषित कर दिया और पांडु के पुत्रों को पांडव। जबकि यहाँ पर जो है सिंपल डिफ्रेंसिएशन समझ में आता है, क्योंकि वास्तव में दोनों ही कौरव हैं। कुरुवंश में जन्म लेने के कारण धृतराष्ट्र के 100 पुत्र और पांडु के 5 पुत्र दोनों ही कौरव हैं, लेकिन उन्होंने अपने भाइयों को कौरव वंश के इस नाम से ही अलग कर दिया और उनको नाम दिया पांडव, है ना। तो पांडवों से बड़ी ईर्ष्या करते थे और बचपन में ही जो है उनके ऊपर विभिन्न विभिन्न प्रकार के आघात करने का प्रयास किया उन लोगों ने। भीम को जो है, विशेष करके भीम को जहर देकर मारने का प्रयास किया। तो भीम को जो है जहर पिलाकर एक बार नदी में जो है डुबा दिया दुर्योधन ने। तो दुर्योधन का यह प्लान था कि भीम की मृत्यु हो जाएगी, परंतु भीम की मृत्यु तो हुई नहीं। उल्टा जो है वो भीम पाताल लोक में जाकर वो और जो है शक्तिशाली होकर वापस आया, उसको 1000 हाथियों का बल प्राप्त हो गया। तो ये इस प्रकार से जो है वो लाक्षागृह में जो है वो जलाकर मारने का जो है प्रयत्न किया गया और जुए में हराने का प्रयास किया। जुए में पूरी संपत्ति ले ली, है ना, 64 के खेल में। तो लाक्षागृह जो है वन में लाक्षागृह का मतलब होता है लाख का महल। लाख का एक महल था। लाख जो है वो एक पदार्थ होता है जो कि बहुत ज्वलनशील होता है, मोम की तरह होता है। तो उस लाख के महल का निर्माण करके वह महल भेंट में दिया 5 पांडवों को और महारानी कुंती को, ताकि जो है वो लोग वहाँ पर निवास करें। परंतु ये प्लान जो है वो दुर्योधन का था कि उनको जो है जलाकर भस्म कर देंगे। तो यह बात जो है विदुर जी को ज्ञात थी। विदुर जी जो है वो शुभचिंतक थे पांडवों के। तो विदुर जी मिलने के लिए गए लाक्षागृह में और जो है वो कौरवों के भी पार्षद उनके साथ थे। तो उन्होंने जो है वो संकेत में बताया युधिष्ठिर महाराज को कि जंगल में आग लगती है तो कौन बच पाता है जंगल में यदि आग लगती है तो कोई नहीं बच पाता। कौन बच पाता है? जंगल में आग लगती है तो केवल एक ही जीव जो है वो बच पाता है, और वो है चूहा। क्यों बच पाता है चूहा? क्योंकि चूहा जो है वो बिल बनाकर धरती में, पृथ्वी में जो है वो चला जाता है ना, अंडरग्राउंड हो जाता है। तो यह जो है यहाँ पर से इस जो है वो इस संकेत से युधिष्ठिर महाराज समझ गए कि कुछ तो इस महल में जो है वो महल की, फिर उसके बाद निरीक्षण किए तो पता चला कि लाख से बना हुआ महल है, घी से इसकी जोड़ाई की गई है और जितने ज्वलनशील पदार्थ है जैसे कपड़े और लकड़ी, उससे मिलाकर इसके जो है कॉलम और बीम बनाए गए हैं। तो इस प्रकार से जो है, तो जब आग लगी तो उन्होंने जो है पहले ही सुरंग खोद कर वहाँ से निकलने का जो है वो तरीका जो है वो खोज लिया था। तो जब आग लगी महल में तो सारे के सारे पांडव और कुंती माता जो है वो महल से बाहर निकल गए और जो है वो जीवित बच गए। तो बाद में जो है काफ़ी संघर्ष हुआ। द्रुत क्रीड़ा में सब कुछ छीन ही लिया गया और जब 13 वर्ष का वनवास मिला उनको, जब वनवास काट कर वापस आए तो उन्होंने कहा कि एक जो है वो सुई की नोक के बराबर भी भूमि जो है मैं तुमको नहीं दूंगा। तो इससे जो है वो एक काफ़ी बड़ा एक संघर्ष, एक युद्ध जो है वो प्रारंभ हुआ, जिस युद्ध का नाम था महाभारत का युद्ध। महाभारत का युद्ध होने के पश्चात जो है वो महाराज युधिष्ठिर राजा हुए, है ना। भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत के युद्ध में पांडवों की विजय के पश्चात युधिष्ठिर महाराज को राजा घोषित किया और राजा बनने के बाद अनेक प्रकार के अश्वमेध यज्ञ उन्होंने किए और जो है भगवान श्री कृष्ण अनेक महीनों तक जो है वो हस्तिनापुर में रहे, हाथियों की नगरी हस्तिनापुर में रहे और काफ़ी वहाँ पर जो है वो मेल मिलाप, भाईचारा, काफ़ी कुछ जो है वो भावनाओं का आदान प्रदान हुआ। तो अब क्या होता है कि जब युधिष्ठिर महाराज जब राजा बन जाते हैं तो भगवान श्री कृष्ण के द्वारिका की ओर प्रस्थान करने का जो है वो समय आता है। द्वारिका की ओर प्रस्थान करते हैं। भगवान श्री कृष्ण अपने रथ पर बैठे ही हुए होते हैं,
द्वारका की ओर प्रस्थान करने के लिए भगवान श्री कृष्ण रथ पर बैठे ही थे कि एक स्त्री जो है वो दौड़ी दौड़ी भागी भागी जो है वो आई और उन्होंने जो है वो प्रार्थना करने लगी। तो कौन स्त्री थी जो जो भागी भागी जो है वो भगवान की तरफ आई? कौन बताएंगे? कुंती माता। जी हाँ, माता जी सही कह रहे हैं। परंतु कुंती माता के पूर्व भी जो है एक स्त्री थी जो भागी भागी जो है वो आई थी, और वह थी उत्तरा माता जो थी, उत्तरा माता। जी जी हाँ, जी माता जी बोलो। उत्तरा माता जो है जो कि कुंती माता की जो है बहू की बहू थी। कुंती की जो है वो कुंती माता के पुत्र अर्जुन, अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु, अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा। उत्तरा जो है वो भागी भागी आई कि भगवान मेरी रक्षा कीजिए, प्रार्थना करने लगी कि मेरी रक्षा कीजिए, मेरी ओर जो है वो बहुत ही भीषण ब्रह्मास्त्र जो है मेरे गर्भ को जलाने के लिए आ रहा है, मेरे गर्भ की रक्षा कीजिए आप। तो भगवान जो है वो उत्तरा माता की इस प्रार्थना को सुनकर तुरंत जो है वो गर्भ के शिशु की रक्षा करने के लिए वे तुरंत जो है वो छोटे हो गए और वहीं पर जो है वो उत्तरा माता के गर्भ में उन्होंने प्रवेश किया और आते हुए भीषण ब्रह्मास्त्र को उन्होंने गर्भ में ही रोक लिया। तो यह सब जो है वो कुंती देवी जो है वो बाहर देख रही थी भगवान श्री कृष्ण के इन कार्यकलापों को, कि किस प्रकार से भगवान जो है वो रथ में भी आरूढ़ हैं, रथ में भी बैठे हुए हैं, और साथ ही साथ जो है वो उत्तरा के गर्भ में भी चले गए हैं और वहाँ पर जो है वो उत्तरा के गर्भ की रक्षा भी कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो है वो भगवान ने दो रूप ले लिया। पहले जो है वो वे बाहर हैं, रथ के ऊपर चढ़े हुए हैं, और दूसरा जो है वो उत्तरा माता के गर्भ में है। तो यह सारा जो है वह कार्यकलाप कुंती देवी जो है वो देख रही थी। तो कुंती माता ने जब देखा कि किस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने अपना जो है एक छोटा सूक्ष्म विस्तार करके मेरे पौत्र की रक्षा की, जो कि अभी जो है वो संसार में जन्मा ही नहीं है, जो कि माता के गर्भ में है, मेरे पौत्र की भगवान श्री कृष्ण ने रक्षा की और वो बाहर भी है, तो ऐसा कौन कर सकता है ना? यह सामान्य व्यक्ति के लिए तो संभव है नहीं। तो कुंती महारानी को जो है ये जो है कुंती महारानी ने भगवान श्री कृष्ण का यह ऐश्वर्य देखा। पहली बार जो है वो भगवान श्री कृष्ण का यह ऐश्वर्य उन्होंने देखा कि भगवान जो है, जो कृष्ण जो है वो कुछ भी कर सकते हैं, कृष्ण जो है वो कुछ भी करने को सक्षम है। पहली बार उन्होंने देखा तो कुंती महारानी को जो है वो हृदय में अपराध बोध होने लगा। अपराध बोध कैसे होने लगा? अपराध बोध जागृत हो गया कि अरे ये परम भगवान है, मैंने सुना तो था कि कृष्ण जो है वो परम भगवान है ना, लेकिन जो है आज पहली बार मैंने भगवान श्री कृष्ण का यह ऐश्वर्य देखा है, भगवान श्री कृष्ण की यह लीला देखी है, तो मुझे आज एहसास हो रहा है कि कृष्ण जो है वो कितने महान हैं, है ना। यह कुंती महारानी ने कहा, मतलब मन में विचार किया ऐश्वर्य का भाव देखकर। तो अपराध बोध क्यों हुआ? अपराध बोध इसलिए हुआ कि मैंने जो है ये संसार के स्वामी है, जगत के नाथ है, परम पिता परमेश्वर परमात्मा है, और मैंने जो है मैंने इनको कई बार जो है वो अपने पैर पड़वाए हैं, है ना। मैंने जो है बुआ बुआ कहकर जो है ये मेरे पैर छूता रहा, मैं इन्हें डांटती रही और इनके साथ जो है वो प्रेम व्यवहार करती रही, है ना। इस प्रकार से जो है वो कृष्ण से, विशेष रूप से कृष्ण से मैं प्रणाम करवाती रही। यह सोचकर जो है वो कुंती देवी को अपराध होने लगा कि ये जगत के नाथ, संसार के स्वामी, द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण को के जो है वो मैंने उनसे अपने चरण जो है वो छुआए। ये तो कुंती महारानी को आत्मग्लानि होने लगी कि ये मैंने ऐसा क्यों किया, है ना। तो यही आत्मग्लानि जो है वो हमको देखने को मिलता है भगवत गीता में। अर्जुन ने जो है भगवान से प्रार्थना की कि भगवान आप मुझे जो है वो अपना ऐश्वर्य दिखाइए। तो भगवान कहते हैं कि ठीक है अर्जुन, मैं तुम्हें दिव्य चक्षु प्रदान करता हूँ, तुम जो है उन दिव्य चक्षुओं से मेरे इस ऐश्वर्य को देखो। तो भगवान जब अपना विराट रूप लेते हैं तो अर्जुन उसमें जो है वो अनेक सिर, अनेक पैर, अनेक हाथ,
है ना, और अनेक पेट जंघाएं सब देखते हैं। अर्जुन देखते हैं कि भगवान के मुख से, किसी मुख से अग्नि निकल रही है, किसी से जल निकल रहा है, किसी से जो है वो भयानक जो है वो विश्व का भूत भविष्य वर्तमान सब कुछ दिखाई दे रहा है। और उन्होंने देखा कि सारे के सारे राजा गण जो है, जो कि बड़े बड़े योद्धा, महारथी, अतिरथी, सभी जो हैं वो भगवान के मुख में ऐसे प्रवेश कर रहे हैं जैसे कि पतंगे जो हैं वो जलती लौ की ओर प्रवेश करते हैं। और जो है वो ऐसे बड़े बड़े योद्धा भगवान की दात में चूर्णित होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसा जो है वो अर्जुन भगवान के विश्व रूप में देखते हैं तो अर्जुन को भय होता है कि आप कौन हैं, आपका यह भयानक विशालकाय रूप मैं पहली बार देख रहा हूं। आप कौन हैं, आप जो है आप अपना परिचय दीजिए, मैं नहीं पहचान पा रहा हूं कि आप कौन है। अर्जुन जो है, अर्जुन को भय हो जाता है, अर्जुन को भय हो जाता है। अर्जुन जो है वो है ना तो वो कहता है कि मैं ना तो आपका प्रारंभ देख पा रहा हूं, ना तो अंत देख पा रहा हूं। मैं आपको ऊपर से प्रणाम करता हूं, मैं आपको नीचे से प्रणाम करता हूं, मैं आपको आगे से प्रणाम करता हूं, मैं आपको पीछे से प्रणाम करता हूं। हर प्रकार से जो है वो अर्जुन प्रणाम करने लगते हैं, है ना। तो भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, मैं क्या हूं, कालो अस्मि, है ना। कालो अस्मि अर्थात मैं काल हूं, मैं वह काल हूं जो सबका भक्षण करने आया हूं। और तुम 5 पांडवों के अलावा इस युद्ध में और कोई नहीं बचेगा। तो यह आपका जो है निर्णय है, या तो आप मेरी तरफ से युद्ध करो अथवा जो है मैं सभी को यहाँ पर जो है समाप्त कर दूंगा। ऐसा जो है वो भगवान अर्जुन से कहते हैं और अपने ऐश्वर्य के विषय में बताते हैं। तब अर्जुन को एहसास होता है कि अपराध बोध होता है कि हे भगवान, मैंने तो जो है वो मजाक में, हास परिहास में आपके साथ जो है वो कभी केशव, कभी यादव, है ना, कभी मधुसूदन, ऐसे आपको जो है वो नाम से पुकारा, कभी आपकी पीठ मत पर हाथ थपथपाया, और कभी जो है मैंने हास परिहास में आपके साथ जो है वो अनुचित व्यवहार किया। हे भगवान, आप जगत के स्वामी हैं, मुझे क्षमा कर दीजिए। ऐसा जो है वो आत्मग्लानि होने लगी अर्जुन को भगवान का ऐश्वर्य देखकर, कि मैंने जो है वो भगवान से, ना, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के साथ ऐसा व्यवहार किया। यह सोचकर अर्जुन को जो है वो आत्मग्लानि होने लगी, आत्म जो है वो ग्लानि का बोध होने लगा, अपराध बोध होने लगा। वो जो है वो क्षमा याचना करने लगे अर्जुन जो है वो भगवान के चरणों में, है ना। तो वही अपराध बोध जो है वो कुंती देवी को, कुंती महारानी को भी वही अपराध बोध आज हो आया था, है ना। अतः कुंती महारानी जो है वो क्या करती है, वो भगवान कृष्ण को नमस्कार करती है। भगवान श्री कृष्ण को, है ना, रथ से जा रहे हैं, दौड़ी दौड़ी आती है और नमस्कार करती, प्रणाम करती है। तब भगवान श्री कृष्ण आश्चर्यचकित हो जाते हैं, है ना। भगवान श्री कृष्ण जो है वो आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि बुआ, आप तो बड़ी हैं, आपको जो है मुझे आपको प्रणाम करना चाहिए, आप मुझे क्यों प्रणाम कर रहे हो। हाँ, ये ऐसा क्या हो गया अचानक, आपके व्यवहार में इस प्रकार का परिवर्तन कैसे आ गया कि आप जो है वो आज मुझे प्रणाम कर रहे हो। भगवान जो है वो बड़े आश्चर्यचकित हो गए। जानते तो सब हैं, कृष्ण को सब कुछ ज्ञात है, लेकिन फिर भी आश्चर्यचकित होकर पूछ रहे हैं कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, है ना। तो एक जो है वो श्रीमद् भागवतम का यह गुण मैं बताना चाह रहा हूं कि कई बार जो है वो हमको सुनने को मिलता है, प्रार्थनाएं प्रारंभ करने के पूर्व यह बताना चाहूँगा कि कई बार हमको यह सुनने को मिलता है कि महिलाएं या माताएं जो हैं वो ग्रंथ का अध्ययन या श्रवण नहीं कर सकती, है ना। भागवत का श्रवण नहीं करना चाहिए, भागवत नहीं पढ़ना चाहिए, ऐसा कुछ लोग कहते हैं। कई बार जो है वो बातें ऐसी सुनने को आती है, हालांकि प्रचलित नहीं है, परंतु कई बार सुनने को आती है। तो यहाँ पर जो है यह तर्क दिया जा सकता है कि श्रील वेद व्यास जी ने भगवान की कथा सुनाने के पूर्व किन्हीं की प्रार्थनाओं को जगह दी है श्रीमद् भागवतम में, तो पहले कुंती महारानी को की प्रार्थनाओं को जगह दी है, जो कि क्या है, स्त्री है। तो अर्थात यहाँ पर जो है वो भगवान की भक्ति में स्त्री पुरुष नहीं देखा जाता, यह संदेश मिलता है हमको। और ग्रंथ को पढ़ने में, भगवान की सेवा करने में किसी भी प्रकार का यह
भेद करना जो है वो अनुचित है, यह हमें संदेश प्राप्त होता है ना। तो इसलिए जो है सभी जो है वो भागवतम का श्रवण कर सकते हैं, भागवतम का अध्ययन कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि कुंती महारानी जो है उन्होंने भगवान की प्रार्थना की और इस प्रार्थना को वेद व्यास जी ने स्वयं कंसीडर किया है ना, जो कि शास्त्रों के क्या है, रचयिता है। फिर उसके बाद सारी स्तुतियां आती हैं अलग अलग प्रकार की, इसके बाद भीष्म देव की स्तुतियां आएंगी, फिर उसके बाद फिर जो है अलग अलग प्रकार की जो है वो स्तुतियां आती हैं सभी भक्तों की भगवान के प्रति। लेकिन पहले किनकी स्तुति आई है, वो है कुंती महारानी की, है ना। तो पढ़ते हैं हम। कुंत्य उवाच नमस्ये पुरुषम नमस्ते कुंती उवाच नमस्ते पुरुषं त्वामम् आद्यम् ईश्वरं प्रकृतेः परम् अलक्ष्यं सर्वभूतानाम् अन्तर्बहिरवस्थितं। कुंत्य उवाच नमस्ते पुरुषं त्वाद्यम् ईश्वरं प्रकृतेः परम् अलक्ष्यं सर्वभूतानाम् अन्तर्बहिरवस्थितं। कुंत्य उवाच नमस्ते पुरुषं त्वाद्यम् ईश्वरं प्रकृतेः परम् अलक्ष्यं सर्वभूतानाम् अन्तर्बहिरवस्थितं। हरे कृष्णा। कोई भक्त ये श्लोक बोलना चाहेंगे? एक या दो भक्त बोल सकते हैं हैंड रेस करके, जिनके पास ये श्लोका हो। कोई बोलना चाहेंगे ये श्लोक? प्रभु जी मैं बोलूं, कोशिश करूं मैं। जी 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 माता जी बोलिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। कुंती उवाच नमस्ते पुरुषं त्वाद्यमीश्वरं प्रकृते परम् अलक्ष्यं सर्वभूतानां नामन्तबहिर्वस्थितम्। हरि बोल। धन्यवाद। राम श्रद्धा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। कुंत्य उवाच नमस्ते पुरुषं त्वाद्यम् ईश्वरं प्रकृतेः परम् अलक्ष्यं सर्वभूतानाम् अन्तर्बहिर्वस्थितम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। जी कल्याण राम प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। आवाज आ रही है मेरी क्लियर? जी जी आ रही है। कुंती उवाच नमस्ते पुरुषं त्वदम् ईश्वरं प्रकृते परम् अलक्ष्यं सर्वभूतानाम् अन्तर्बहिरवस्थितम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरि बोल। धन्यवाद। तो शब्दार्थ है कुंती उवाच, श्रीमती कुंती ने कहा, नमस्ये मेरा नमस्कार है, पुरुषम परम पुरुष को, त्वा आप, आद्यम मूल, ईश्वरम नियंता, प्रकृते भौतिक ब्रह्मांडों के, परम परे, अलक्ष्यम अदृश्य, सर्व समस्त भूतानाम जीवों के अंतः भीतर बहिः बाहर अवस्थितम स्थित। अनुवाद। श्रीमती कुंती ने कहा, हे कृष्ण मैं आपको नमस्कार करती हूँ क्योंकि आप ही आदि पुरुष हैं और इस भौतिक जगत के गुणों से निर्लिप्त रहते हैं। आप समस्त वस्तुओं के भीतर तथा बाहर स्थित रहते हुए भी सबों के लिए अदृश्य हैं। हरि बोल। तो फिर तात्पर्य है देखिए क्या बता रहे हैं यहाँ पर। कुंती देवी जो है वो प्रार्थना कर रही हैं, नमस्ये पुरुषम, है ना, मेरा नमस्कार है। कुंती देवी जो है जब उन्होंने नमस्ये कहा तब भगवान को घोर आश्चर्य हुआ, है ना। भगवान रथ में बैठे ही थे कि कुंती महारानी आई और वे नमस्कार करती हुई कहती है ना। तो श्रीधर स्वामी महाराज की इस श्लोक में टीका है। भगवान उत्तर देते हैं, ननु कनिष्ठम, कि हे माँ कुंती
आप तो मेरी बुआ हैं, मैं तो आपसे बहुत छोटा हूं। आप मुझे आशीर्वाद देते हैं, आप मुझे प्रेम करते हैं, है ना, आप मुझे प्रणाम क्यों कर रहे हैं? आप मुझे जो है वो ये अपराध बोध क्यों करा रहे हैं? ये जो है वो भगवान जो है कुंती माता से कहते हैं। तो यहाँ पर हमको देखने को मिलता है कि भगवान जो है भक्त के साथ ऐसा व्यवहार करते हैं जैसा व्यवहार भक्त भगवान से करता है। अर्थात जो है भगवान श्री कृष्ण को जो जिस भाव से, कहने का तात्पर्य यह है कि कुंती माता जो है वहाँ पर भगवान की बुआ है, तो भगवान जो है वो अपने आप को कुंती माता के भतीजे के रूप में देख रहे हैं, है ना। कुंती माता के भतीजे के रूप में वे स्वयं को देख रहे हैं। भगवान स्वयं को भगवान नहीं मान रहे हैं, लेकिन कुंती देवी ने जो है वो जो उनका ऐश्वर्य देखा है, उस ऐश्वर्य को देखकर वे कह रही हैं, है ना, नमस्ते पुरुषम आद्यम, है ना। तो ये जो है वो कुंती माता कह रही हैं। तो ऐसा क्या होता है कि भगवान जो है वो अपने भक्तों के साथ जो है वो भक्त के साथ जो है वो उनका सगे संबंधी मित्र, है ना, यही कहलाना ज़्यादा पसंद करते हैं। कोई उनको भगवान कहे, उनको जो है वो चीज़ कई बार पसंद नहीं आती, विशेष करके उन भक्तों के लिए जो कि रागात्मिका भक्ति में है, जो कि उनके नित्य पार्षद हैं, सीधा बोलते हैं, जो उनके नित्य पार्षद हैं, जो भगवान के धाम में सदैव स्थित होते हैं, वे कभी भगवान को भगवान नहीं मानते, है ना। जैसे कि यशोदा मैया हैं, ग्वाल बाल हैं, नंद महाराज हैं, गोपियां हैं, है ना, वे भगवान को जो है वो पुत्र के रूप में, वे भगवान को अपने सखा के रूप में, अपने प्रेमी के रूप में ऐसे जानते हैं। और भगवान कृष्ण को भी जो है अपने आप को ऐसे जनवाना काफ़ी पसंद है ना, वो बहुत अच्छा महसूस करते हैं। लेकिन जब उनके सामने कोई भगवान कहता है या आप परम पुरुष हैं कहते हैं, तो भगवान बड़े आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि अरे आप तो मेरी बुआ हैं, जैसे यहाँ पर कह रहे हैं, आप तो मेरी बुआ हैं, फिर आप ऐसे क्यों मुझे, जो मैं तो आपसे छोटा हूँ, मुझे आपका आशीर्वाद लेना चाहिए, मैं लेता रहा हूँ, फिर आप क्यों जो है वो आज जो है वो मुझे प्रणाम कर रहे हैं, है ना। तो फिर उसके बाद फिर, है ना, नमस्ते के बाद जो है कुंती महारानी कहती हैं, क्या कहती, पुरुषम, पुरुषम कह रही हैं। पुरुष का अर्थ होता है पुरुष का अर्थ होता है वह व्यक्ति जो पूर्ण है, वह व्यक्ति जो पूर्ण है और जिसके पास समस्त अधिकार है और जो है सुप्रीम कंट्रोलर है और सुप्रीम इंजॉयर है। कुंती महारानी जो है वो पुरुष कह रही हैं भगवान श्री कृष्ण को। कहने का तात्पर्य यह है कि भगवान श्री कृष्ण जो है वो सुप्रीम एंजॉयर है, भोक्ता है। केवल इकलौते भोक्ता हैं भगवान श्री कृष्ण, बाकी सब क्या है, स्त्री है ना। बाकी सब जो है वो भगवान श्री कृष्ण की सेवा के लिए है। ओनली वन भोक्ता, कौन, भगवान श्री कृष्ण। और ऐसा कौन हो सकता है, वह जो पूर्ण हो। और पूर्ण कौन हो सकता है, जो कि भगवान है ना, जिनका ऐश्वर्य जो है अभी कुंती देवी ने देखा कि कैसे जो है उनकी जो है वो पौत्र को उन्होंने, उनकी पुत्र वधु के गर्भ में जाकर जो है उनकी रक्षा की। तो यह देखकर जो है वो कुंती देवी काफी आश्चर्यचकित थी, तो इसलिए वे उनको पुरुष कह रही हैं, है ना, सुप्रीम इंजॉयर। केवल भगवान ही इंजॉय करते हैं और कोई नहीं। फिर उसके बाद कह रहे हैं आदि। आदि का अर्थ होता है, आदि अर्थात वह नहीं जो कि बहुत अनादि, मतलब आदि मतलब पुरातन, बहुत पहले से आया हो या प्रथम पुरुष हो। यहाँ पे आदि का अर्थ वह नहीं है। श्रील प्रभुपाद बताते हैं यहाँ पर आदि का अर्थ है अर्थात जिसका कोई आदि नहीं, जिसका कोई मध्य नहीं और जिसका कोई अंत नहीं, वह आदि बताया गया है यहाँ पर, है ना। अर्थात यहाँ पर कुंती देवी कह रही है, आदि का तात्पर्य यहाँ पर कुंती माता के आदि का तात्पर्य है कि ना तो आप पहले आप जो है, ना तो आपका जो है वो प्रारंभ है, न मध्य है और न ही अंत है ना। और ऐसा बोल रही हैं कि सृष्टि की रचना के प्रारंभ भी थे, सृष्टि के रचना के पहले भी आप थे और सृष्टि के समाप्त हो जाने के बाद, अंत होने के बाद भी आप रहेंगे। सब कुछ समाप्त हो जाएगा लेकिन आप रहेंगे।
सबका अस्तित्व जो है वो आप पर निर्भर है, लेकिन आप किसी पर निर्भर नहीं है। आपका अस्तित्व किसी पर निर्भर नहीं है। सबका अस्तित्व आप पर निर्भर है, लेकिन आपका अस्तित्व किसी पर निर्भर नहीं है। यहाँ पर आदि का यह अर्थ है। ठीक है, उसके बाद फिर बोल रहे हैं प्रकृति परम, है ना। प्रकृति परम का क्या अर्थ है? प्रकृति भौतिक ब्रह्मांडों के, परम का अर्थ है परे, भौतिक ब्रह्मांडों के परे। भगवान जो है वो प्रकृति से परे हैं, है ना। देखिए क्या है, भगवान और भगवान से संबंधित प्रत्येक वस्तु, भगवान की, भगवान के पार्षद, भगवान के मित्रगण, भगवान का धाम भी, भगवान का धाम, भगवान के आयुध, आयुध अर्थात उनके जो पेरिफेरल्स हैं, उनके जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, वह भी जो है वो क्या है, वो इस भौतिक संसार के नहीं है। वह क्या है, वह आध्यात्मिक संसार के हैं, और सब क्या है, चिन्मय है। सब सच्चित आनंद से बने हुए, भगवान भी सच्चित आनंद से बने हुए हैं, और उनसे संबंधित वस्तुएं भी सतचित और आनंद से बनी हुई हैं और चिन्मय हैं। भगवान के धाम में सब चिन्मय, अर्थात बांसुरी जो है वो उठकर बोलती है कि कृष्ण आप मुझे बजा क्यों नहीं रहे हो, बजाओ ना है ना। आप मेरा जो है वादन करो, मुझे अपने अधरों पर धारण करो। ऐसा जो है वो बांसुरी जो है वो निवेदन करती है भगवान से। लेकिन क्या है, इस भौतिक संसार में सारे मर्त्य प्राणी हैं। मर्त्य अर्थात एक टाइम के बाद सब जो है वो समाप्त हो जाते हैं। कुछ भी परमानेंट नहीं है, शाश्वत नहीं है, चिन्मय नहीं है, है ना। जैसे कि ये लैपटॉप है, ये टेबल है, ये स्मार्टफोन है, ये किताबें हैं, ये वाटर बॉटल है, ये सारी चीज़ें जो है वो एक टाइम के बाद खराब होकर समाप्त हो जाएंगी, है ना। मनुष्य का शरीर है, मनुष्य का शरीर एक समय के पश्चात जो है वो समाप्त हो जाएगा, है ना। ये भौतिक संसार ऐसा ही है। भौतिक संसार में कोई भी अपनी इच्छा से कोई कार्य नहीं कर सकता। यहाँ पे सब कुछ क्या होता है, प्रकृति का नियम कार्य करता है, प्रकृति का नियम कार्य करता है। लेकिन भगवान जो है, अब देखिए यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, प्रकृति परम बोल रहे हैं, मतलब भगवान प्रकृति से परे हैं। हम सब प्रकृति के अधीन हैं। कोई भी व्यक्ति जो है वो प्रकृति के परे नहीं जा सकता। प्रकृति के परे का अर्थ है प्रकृति के नियम के अनुसार ही जो है वो, है ना, मनुष्य जो है, जीवात्मा जो है वो इस संसार में जन्म लेती है। जन्म लेना, जन्म नहीं लेना, ये हमारे हाथ में नहीं है। हम ये चॉइस नहीं कर सकते कि अगला जन्म मेरा जो है वो धनाढ्य परिवार में होगा, या अगला जन्म जो है वो मेरा विद्वान ब्राह्मण परिवार में होगा, या अगला जन्म जो है वो मेरा किसी क्षत्रिय परिवार में होगा। ऐसा हम जो है वो चॉइस नहीं कर सकते। ये किसके हाथ में है? ये प्रकृति के हाथ में। हम प्रकृति के नियम से बंधे हुए हैं। हमारे जैसे कर्म होंगे और प्रकृति का जैसा नियम होगा, वैसा ही जो है हमें जन्म स्थान प्राप्त होगा। हम वैसे ही इस स्थान पर जन्म लेंगे, हमारे हाथ में नहीं है। और जन्म लेने के बाद किस में बंध जाएंगे? हम प्रकृति के 3 गुणों में बंध जाएंगे, है ना, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। और इन्हीं गुणों के प्रभाव से जो है वो हम इस संसार में विभिन्न विभिन्न प्रकार के कार्यकलाप करेंगे, है ना। लेकिन भगवान प्रकृति से परे हैं। भगवान जो है, भगवान प्रकृति के नियम में बंधे नहीं है, ना ही तो वो भगवान जो है वो प्रकृति के 3 गुणों के अधीन आते हैं। भगवान इन सब से परे हैं। भगवान कभी भी, किसी भी समय, कहीं पर भी प्रकट हो सकते हैं, है ना। भगवान कहीं भी प्रकट हो सकते हैं। भगवान देखो, भगवान जो है वो जेल में जन्म लेते हैं, देवकी माता के गर्भ से, है ना, मथुरा के जेल में। तो भगवान जो है वो कभी जो है वो वामन रूप में जन्म लेते हैं, है ना। भगवान कभी राजा के घर में जन्म लेते हैं, तो कभी ब्राह्मण के घर में जन्म लेते हैं, है ना। तो कभी जो है भगवान वराह रूप में जन्म लेते हैं, तो कभी मीन रूप में जन्म लेते हैं, मछली के रूप में। और भगवान को इस संसार में आने के लिए माता पिता की भी आवश्यकता नहीं है। विदाउट बायोलॉजिकल प्रोसेस, है ना, इंसान को या जीवात्माओं को संसार में आने के लिए स्त्री और पुरुष की जो है वो आवश्यकता होती। लेकिन भगवान जो है वो तो ऐसे ही जन्म लेते हैं बिना माता पिता के। कैसे? देखो, भगवान खंबा जो है वो तोड़कर बाहर निकल आते हैं, प्रकट हो जाते हैं।
भगवान जो है वो खंबा तोड़कर प्रकट हो जाते हैं। मतलब नरसिम्हा देव भगवान की माता कौन है? खंबा, है ना। तो ये बड़ी जो है वो विचित्र बात है कि कैसे जो है वो भगवान इन प्रकृति के नियमों में बंधे हुए नहीं हैं। भगवान कहीं भी प्रकट हो सकते हैं, है ना। तो यह सारे गुण जो है वो भगवान के भगवत्ता के गुण हैं, है ना। ये सामान्य जीवात्मा में, सामान्य जीवों में ये सारे गुण देखने को नहीं मिलते, है ना। भगवान कहीं भी जो है वो इस प्रकार से अपने कार्यकलाप करने के लिए स्वतंत्र है, ठीक है। तो भगवान क्या है? भगवान ईश्वरों के भी ईश्वर हैं। ब्रह्मा जी को भी जो है वो संसार की संरचना करने के लिए, हाँ बहुत बड़ी बात देखिए, भगवान को संसार में जीवात्माओं को उत्पन्न करने के लिए भी जो है वो किसी बायोलॉजिकल प्रोसेस से होकर गुजरना नहीं पड़ता। लक्ष्मी देवी जो निरंतर जो है वो गर्भोधक साई विष्णु की सेवा करती रहती है, लेकिन भगवान विष्णु जो है वो अपनी नाभि से ब्रह्मा जी को उत्पन्न कर देते हैं। उनको, उनकी पत्नी साथ में है, लेकिन उनको पत्नी की आवश्यकता नहीं है संतान उत्पत्ति करने की। उन्होंने अपनी नाभि से जो है वो ब्रह्मा जी को उत्पन्न कर दिया। नाभि कमल से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति होती है ना। तो ये सब क्या है? भगवान के गुण हैं। भगवान की जो है वो यह भगवत्ता है। और भगवान जो है किसी चीज़ की संरचना करते हैं तो उस संरचना में एक एक स्थान की, एक एक पॉइंट टू पॉइंट, एक कौन से स्थान में क्या घटना घटित हो रही है, यह सब भगवान को ज्ञात रहता है ना। लाइक अ प्रोजेक्ट मैनेजर, है ना। एक किसी प्रोजेक्ट में काम करने वाला मैनेजर है, इंजीनियर है, मान के चलो इंजीनियर काम कर रहा है किसी बड़ी बिल्डिंग में या किसी बड़े जो है वो इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट में, तो उसको पता रहता है कि कहाँ पर क्या हो रहा है। वैसे ही भगवान को सब कुछ पता रहता है ना। और विशेष करके भगवान जो है वो अपने भक्तों के जीवन में काफ़ी इंटरेस्ट लेते हैं। भगवान जो है वो अभक्त और भौतिकवादी लोगों के जीवन में उतना इंटरेस्ट नहीं लेते। वो जी रहा है, ठीक है प्रकृति देवी तुम संभालो। लेकिन जो भक्त होते हैं, भगवान उनके भक्त के जीवन में डायरेक्ट हस्तक्षेप करते हैं। भगवान भक्तों के जीवन में जो है वो इंटरेस्ट लेते हैं, विशेष रुचि लेते हैं, है ना। तो विशेष रुचि लेते हैं तो क्या होता है कि एक बार की बात है, श्रीमद् भागवतम में ही है, बताया गया है कि युधिष्ठिर महाराज जो है वो पूछते हैं कि हे भगवान, यदि आप जो है वो किसी पर कृपा करते हैं, विशेष रूप से कृपा करते हैं, तो आप क्या करते हैं? किसी जीवात्मा पर विशेष कृपा, भगवान की विशेष कृपा किसी जीवात्मा पर क्या हो सकती है? तो 10वें स्कंद के 28वें अध्याय के 8वें श्लोक में श्री भगवान कहते हैं, श्री भगवान उवाच यस्याधमनुः गृह्णानि हरण्ये तद्धनं सनय ततो धनं त्यज्यत्यस्य स्वजन दुख दुःखिचितम। क्या बोल रहे हैं? श्री भगवान ने कहा, यदि मैं किसी पर विशेष रूप से कृपा करता हूँ तो मैं धीरे धीरे उसे उसके धन से वंचित करता जाता हूँ, है ना। तब ऐसे निर्धन व्यक्ति के स्वजन तथा मित्र उसका परित्याग कर देते हैं। इस प्रकार वह कष्ट पर कष्ट सहता रहता है। ये भगवान की विशेष कृपा है ना, भगवान की विशेष कृपा है, ठीक है। फिर क्या बता रहे हैं? जब वह धन कमाने के अपने प्रयासों में विफल होकर मेरे भक्तों को अपना मित्र बनाता है, तब वो धन कमाने के प्रयासों में जब विफल हो जाता है तो भगवान के भक्तों को मित्र बनाता है, तब मैं उस पर जो है वो विशेष अनुग्रह प्रदर्शित करता हूँ। विशेष अनुग्रह, आशीर्वाद। जब जो है निराश होकर व्यक्ति भक्तों के संग में जाता है, तब भगवान विशेष अनुग्रह करते हैं। क्या बोल रहे हैं? इस तरह धीर बना हुआ व्यक्ति ब्रह्म को, जो आत्मा की सर्वाधिक सूक्ष्म तथा पूर्ण अभिव्यक्ति से एवं अंतर्निहित जगत से परे है, सर्वोच्च सत्य के रूप में पूरी तरह से अनुभव करता है। इस तरह यह अनुभव करते हुए कि परम सत्य उसके अपने अस्तित्व का आधार है, वह भौतिक जीवन के चक्र से मुक्त हो जाता है। अर्थात उस व्यक्ति को ब्रह्म ज्ञान प्राप्त होता है, ब्रह्म ज्ञान प्राप्त होता है और भौतिक जीवन के चक्र से, जीवन मरण के इस चक्र से उसको मुक्ति प्राप्त हो जाती है। इससे बड़ा अनुग्रह और क्या हो सकता है, सोचिए, है ना। तो ये भगवान की प्लानिंग होती है। हमारा जो है कुंती महारानी की प्रार्थनाओं में
इस भाव को हमको पकड़ना है, इस भाव को हमको कैच करना है कि किस प्रकार से कुंती देवी जो है वो अनेक कष्टों से होकर गुजरी अपने जीवन में, परंतु उन्होंने भगवान का साथ कभी नहीं छोड़ा। और आगे की प्रार्थनाओं में यह भी प्रार्थना आएगी कि भगवान आपने, अब जब कष्ट के समय आप हमारे साथ थे, लेकिन जब मेरा पुत्र राजा बन गया तो आप हमें छोड़कर जा रहे हो। इससे अच्छा तो यही होता कि हम कष्ट में रहते, है ना। ये प्रार्थना करती है कुंती देवी। तो यहीं पर जो है वो हमको समझ में आता है कि यदि जीवन में किसी भी प्रकार का कष्ट है, ये भगवान जो है यदि किसी को भक्त मान ले या भगवान किसी के ऊपर विशेष अनुग्रह करने की ठान ले, तो उसको जो है पूरा निचोड़ लेते हैं, पूरी तरह से अच्छी खासी परीक्षा लेते हैं, है ना। और जो भक्त जो है वो भगवान की जिस पर पूर्ण श्रद्धा है, और वो जीवन मरण के चक्र से उसको दिव्य ज्ञान प्राप्त हो जाता है। और दिव्य ज्ञान प्राप्त होता है, ब्रह्म की अनुभूति हो जाती है, भगवान से प्रेम हृदय में जागृत हो जाता है, और वो जीवन मरण के इस भौतिक जीवन के चक्र से मुक्त हो जाता है ना। कितना बड़ा अनुग्रह है ना। तो आप सब पाना चाहेंगे ऐसा अनुग्रह। कई बार क्या होता है, भगवान आगे भी बोल रहे हैं कि कई बार जो है मेरी भक्ति करने से लोग जो है वो घबराते हैं, कतराते हैं। क्यों कतराते हैं? क्योंकि हम कृष्ण की भक्ति करेंगे तो हम कंगाल हो जाएंगे। और वही जो है वो देवी देवताओं की उपासना करने में लगे हुए रहते हैं कि देवी देवता जो है, जो उनको क्षण भर में, बहुत कम समय में जो है उनकी इच्छाओं को पूरा कर दें, उनकी इच्छाओं को पूरा कर दे, और उनको जो है वो उनको धन संपत्ति ऐश्वर्य प्रदान करे। ऐसे देवी देवताओं को पुष्ट करने में जो है वो लोग लगे रहते हैं। लेकिन ऐसे लोग जो हैं जो देवी देवताओं की भक्ति कर रहे हैं, ऐसा दिखाते हैं, उपासना करते हैं, यह लोग भी जो है उन देवी देवताओं ने जब वे इच्छा पूरी करना बंद कर देते हैं तो उनकी आलोचना करने से पीछे नहीं हटते। ऐसा जो है वो भगवान कह रहे हैं। लेकिन जो मेरा भक्त होता है वो निरंतर मेरे ही ध्यान में रहता है, मुझे ही स्मरण करता है, और मुझे स्मरण करके मेरा ज्ञान करके जो है वो जीवन मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है। वो कष्ट सहता है, घोर कष्ट में रहता है, लेकिन फिर भी भगवान को मुझे कभी वो भूलता नहीं, ऐसा कह रहे हैं, है ना। तो ये विशेष कृपा है भगवान की, विशेष अनुग्रह है। इस अनुग्रह को हमको अपने जीवन में अनुभव करना चाहिए, है ना। तो ये सारी जो है वो चीजें बताई जा रही हैं। अगला है कुंती महारानी, अगला शब्द क्या प्रयोग कर रही हैं? अगला शब्द कुंती महारानी कह रही हैं अलक्ष्यम, है ना। क्या कहा पहले? प्रकृते परम, अब उसके बाद कह रही हैं, है ना, ईश्वरम प्रकृते परम, उसके बाद कह रहे अलक्ष्यम। अलक्ष्यम अर्थात अदृश्य, अलक्ष्यम अर्थात अदृश्य। अदृश्य का अर्थ यहां पर यह नहीं है कि व्यक्ति जो है वो गायब हो गया, है ना, यह दिखाई नहीं दे रहा है। अलक्ष्यम का अर्थ यह है कि भगवान तो हर जगह विद्यमान है ना। भगवान हर जगह विद्यमान है, भीतर भी है और बाहर भी है, लेकिन अदृश्य किसके लिए है? अदृश्य है भौतिकवादियों के लिए, है ना। भौतिकवादी लोग जो है, जो सांसारी लोग हैं, वे भगवान को नहीं देख पाते, जबकि हम देखते हैं। जबकि भगवान के भक्त, परमहंस और महाभागवत जो भक्त होते हैं, वो भगवान का हर जगह जो है वो दर्शन करते हैं। तो यहाँ पर अलक्ष्यम, अलक्ष्यम का एक और अर्थ है। अलक्ष्यम का अर्थ यह है कि जीव जो है वो बिना लक्ष्य के इस संसार में भटकता रहता है ना। कोई धन के पीछे है, कोई जो है स्त्री के पीछे है, कोई जो है वो किसी विशेष उद्देश्य के पीछे भटक रहा है, लेकिन जो परम उद्देश्य है भगवान श्री कृष्ण, उस तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, है ना। तो ये अलक्ष्यम है, हर कोई नहीं पहुंच सकता। जो भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में लगा हुआ है, वही जो है वो भगवान तक पहुंच सकता है। और भगवान के जो भक्त होते हैं वे भगवान को वो देख पाते हैं। भगवान उनके लिए अदृश्य नहीं है। अदृश्य किनके लिए है? भगवान अदृश्य है भौतिकवादियों के लिए, है ना। जैसे कि एक एग्जाम्पल बताते हैं कि जिस प्रकार लकड़ी में जो है वो अग्नि विद्यमान है, लेकिन हमको दिखाई देती है क्या? नहीं दिखाई देती।
लकड़ी में अग्नि विद्यमान है, जो दिया सलाई होती है, जो माचिस होती है, माचिस में अग्नि विद्यमान है, लेकिन माचिस की अग्नि कब बाहर आती है? क्या ऐसे ही बाहर आ जाती है क्या? नहीं, उसका क्या होता है, उसको घर्षण करना पड़ता है ना। माचिस को जो है वो घर्षण करना पड़ता है, तब उसकी अग्नि जो है वो बाहर दिखाई देती है। वैसे ही लकड़ी को जो है वो जोर जोर से घिसने पर जो है उसमें से भी चिंगारियां और अग्नि जो है वो निकल कर बाहर आती है। तो एक प्रोसेस से होकर गुजरना पड़ता है ना। एक तपस्या से होकर गुजरना पड़ता है, एक साधना पद्धति से होकर गुजर, खुद को जो है वो घिसना पड़ता है, रगड़ना पड़ता है भगवान की इस भक्ति के प्रोसेस में, है ना। साधना करनी पड़ती है, हरि नाम का जाप करना पड़ता है, तब जो है वो धीरे 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 जब घिसाई होती है तब फिर भगवान दिखाई देने लगते हैं। भगवान हर जगह है, लेकिन हम कैसे देख पाएंगे? हम देख पाएंगे तब जब हम खुद को रगड़ेंगे, जब हम स्वयं को जो है वो उस स्थिति में स्थापित करेंगे कि हाँ, मैं भगवान श्री कृष्ण के लिए तप कर रहा हूं, है ना। तब फिर जो है जब परमहंस की परिस्थिति प्राप्त हो जाएगी, तब जो है वो भगवान दिखाई देने लगेंगे हर जगह, हर स्थान पर। जैसे कि एक और एग्जाम्पल आता है, दूध से दही। दूध से विभिन्न विभिन्न उत्पाद बनाए जा सकते हैं। दूध से दही बनती है, मक्खन बनता है, घी बनता है ना, मिठाइयाँ बनती हैं, अलग अलग प्रकार के विभिन्न विभिन्न प्रकार के प्रोसेसेस हैं। लेकिन वो दिखाई देता है क्या? अभी दूध मैं सामने ला के रख दूं, बोलूंगा कि ये दही है, तो नहीं, वो दिखाई नहीं देगा। उसको क्या करना पड़ेगा? उसको एक प्रोसेस से होकर गुजारना पड़ेगा, है ना। दूध को दही बनने का उसको जामन देना पड़ेगा, तब वो दही जम के आएगा, है ना। रसगुल्ला बनाने के लिए उसको फाड़ना पड़ेगा, तब उसमें से जो छेना निकल के आएगा, तब उसमें से मिठाइयाँ बनेंगी। तो एक प्रोसेस से होकर गुजरना पड़ता है। तो वैसे ही भौतिकवादी लोग जो हैं वो किसी विधि का पालन नहीं करते। भौतिकवादी लोग बस बोलते हैं कि हम भगवान है तो दिखाओ, लेकिन विधि जो है वो पालन करेंगे, हरि नाम का जाप करेंगे, खुद को रगड़ेंगे, है ना। खुद को जो है वो दही को मथने से जो है मक्खन निकलता है, और मक्खन को उबालने से घी निकलता है। जब खुद का मंथन करेंगे, है ना, तब जाके जो है वो भगवान दिखाई देंगे। अवश्य देख सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर जो अलक्ष्य का अर्थ है ना, अलक्ष्य का अर्थ है कि वो लक्ष्य हैं, लेकिन हर कोई नहीं जानता कि वो मेरे लक्ष्य हैं, है ना। भगवान श्री कृष्ण सभी के लक्ष्य हैं, लेकिन नहीं जानते लोग कि भगवान कृष्ण मेरे लक्ष्य हैं, इसलिए यहाँ पर अलक्ष्य कहा गया। कौन जानता है? जो भगवान के भक्त हैं। और किनको भगवान दिखाई देते हैं? जो कि साधना के प्रोसेस से होकर गुजरते हैं, साधना भक्ति की पद्धति को पालन करते हैं, उनको भगवान दिखाई देते हैं। उसके बाद फिर कुंती महारानी कह रही है, सर्वभूतानाम अंतः बहि अवस्थितः। सर्वभूतानाम का क्या अर्थ है? सर्वभूतानाम का अर्थ है, हाँ, जीवों के, समस्त जीवों के अंतः अर्थात भीतर, बहि अर्थात बाहर, अवस्थिता अर्थात स्थित है। समस्त जीवों के अंतर में, और समस्त जीवों के अंतर में है और बाहर भी है ना। कैसे स्थित है? समस्त जीवों के अंतर में, समस्त जीवों के अंतर में भगवान जो है वो परमात्मा के रूप में स्थित है ना। समस्त जीवों के अंतर में परमात्मा के रूप में स्थित है। और बाहर कैसे स्थित है? कुंती महारानी यहाँ पे बोल रही है, अंतः बहि अवस्थितम। वो कह रही है कि आप अंदर भी हो और बाहर भी हो। आप जो है वो उत्तरा के गर्भ में भी हो, और आप जो है वो रथ में भी खड़े हुए हो, यह कह रही है ना। अंतर बहि अवस्थित। लेकिन यहां पर जो है सर्वभूता नाम शब्द जुड़ा, मतलब सर्वभूता नाम मतलब समस्त जीवों के। यहां पर स्पेसिफिकली कुंती माता उत्तरा देवी को जो है वो संकेत करते हुए नहीं कह रही, ये कह रही है समस्त जीवों के, संसार के समस्त जीवों के अंदर और बाहर, है ना। तो इसमें हमको समझना है कैसे। अंदर जो है वो भगवान किस रूप में स्थित है? अंदर हृदय में परमात्मा के रूप में स्थित है ना। हृदय में परमात्मा के रूप में स्थित हैं। लेकिन विशेष बात ध्यान रखिएगा कि भक्तों के हृदय में, वैष्णवों के हृदय में भगवान कृष्ण के रूप में स्थित होते हैं। परमात्मा का रूप होता है चतुर्भुजी विष्णु, लेकिन भक्तों के
हृदय में कृष्ण, है ना। वैष्णव सॉन्ग गाते हैं ना हम, तुम्हारा हृदय सदा गोविंद विश्राम, है ना। आपके हृदय में गोविंद सदैव विश्राम करते हैं। गोविंद का निवास स्थान है आपका हृदय, ऐसा। तो भक्तों के हृदय में जो है भगवान सदैव भगवान श्री कृष्ण रूप में निवास करते हैं और भक्तों को गाइड करते हैं और पूरा पूरा हस्तक्षेप करते हैं, है ना। भक्तों के जीवन के कार्यकलापों को भगवान श्री कृष्ण पूरा पूरा हस्तक्षेप करते हैं, ज्ञान देते हैं, समझाते हैं, सिखाते हैं, ये नहीं, ये करना है, ये नहीं करना है, सब बताते हैं, है ना। लेकिन वही भौतिकवादी लोगों के हृदय में परमात्मा रूप में है, तो भगवान भगवत गीता में क्या बोल रहे हैं? उपदृष्टा अनुमंता च। उपदृष्टा अनुमंता मतलब, उपदृष्टा मतलब देख रहे हैं और अनुमति दे रहे हैं, बस कि ठीक है जाओ कर लो। और उनका कोई कार्यकलाप नहीं, ना तो वो वार्तालाप करते हैं और ना ही जो है वो किसी प्रकार का जो है वो उन भावनाओं या विचारों का आदान प्रदान करते हैं। लेकिन भक्तों के साथ जो है भगवान भावनाओं और विचारों का आदान प्रदान करते हैं। किन भक्तों के साथ? जिन्होंने भगवान की शरणागति ली है, जिन्होंने भगवान के चरणों में स्वयं को सरेंडर कर दिया है, जिन्होंने समर्पण कर दिया है। जिन भक्तों की को जैसे अर्जुन है ना, भगवत गीता में अर्जुन क्या कहते हैं कि शिष्यस्ते हम साधि माम त्वाम प्रपन्नम, मैं आपका शिष्य हूं और आपके शरणागत हूं, वह बताइए जो मेरे लिए उचित है। तो जैसे ही अर्जुन ने शरणागति ली, वैसे ही भगवान ने उनको ज्ञान देना प्रारंभ किया, है ना। और जैसे ही हम शरणागति लेते हैं भगवान के चरणों में या भगवान के प्रतिनिधि के चरणों में, भगवान के प्रतिनिधि कौन होते हैं? भगवान के प्रतिनिधि होते हैं गुरु, है ना, प्रामाणिक गुरु। प्रामाणिक जो है वो वैष्णव परंपरा में आए हुए गुरु, जब हम उनकी शरण ग्रहण करते हैं, उनके सामने शरणागत होते हैं, तद विद्धि प्रणिपाते न करते हैं, तद विद्धि प्रणिपाते न परिप्रश्ने न सेवया। जब हम प्रणिपात करते हैं, उनके चरणों में विनम्रता से प्रश्न करते हैं, शरण लेते हैं, उनकी शरणागति लेते हैं, तब जाके जो है वो क्या होता है? भगवान हमको अपनाते हैं, है ना, एज अ डिवोटी। तब भगवान हमको मानते हैं कि हाँ ये भक्त है, ये मेरे भक्त के शरणागत है, मतलब ये मेरे भक्त का शिष्य है, मतलब ये भक्त है। तब भगवान फिर क्या करते हैं? हस्तक्षेप करना प्रारंभ करते हैं। फिर भगवान ज्ञान देते हैं। फिर उसके बाद भगवान जो है वो जीवों को, जो भक्त हैं उनको दर्शन भी देते हैं, है ना। और कैसे होता है भक्तों के जीवन में? हमेशा देखिएगा, हम जो भी योजना बनाते हैं उस योजना के विपरीत ही होता है ना। है, अब बहुत बहुत जो है वो कॉमन चीज है। हम भौतिक संसार में योजना बनाते हैं तो उसको 70 to 80% अचीव कर लेते हैं, लेकिन आध्यात्मिक जीवन में जब हम आते हैं और योजना बनाते हैं तो रिजल्ट तो 100% मिलता है, लेकिन प्लानिंग कुछ और किए होते हैं और होता कुछ और है, लेकिन रिजल्ट 100% आता है। क्यों? क्योंकि भगवान का पूरा पूरा हस्तक्षेप है। हम कितनी भी योजना बना ले, लेकिन भगवान की योजना के विपरीत हम नहीं जा सकते, भगवान की अलग योजना चलती है ना। तो ये भक्तों के जीवन में जो है वो भगवान का आदान प्रदान इस प्रकार से होता है। और हम कुंती महारानी, कुंती देवी के जो है इन प्रार्थनाओं से हम सीखते हैं कि किस प्रकार से भगवान का यह ऐश्वर्य जो है वो जब भगवान कुंती देवी के समक्ष प्रस्तुत करते हैं तो कुंती माता अपराध बोध में आ जाती हैं और भगवान का इस प्रकार से महिमा गान करना प्रारंभ करती है। सामान्य लोगों के लिए इतना महिमा का गायन करना बहुत कठिन है, असंभव है, लेकिन कुंती देवी जो है वो भगवान के शुद्ध भक्त हैं, इसलिए वे जो हैं भगवान के इस प्रकार से महिमा गान कर रही हैं कि आप परम पुरुष हैं, आपका ना आदि है ना अंत है, आप अलक्ष्य हैं, आप प्रकृति से परे हैं, आप सभी जीवों के अंतः में निहित हैं। इस प्रकार से जो है वो कुंती देवी प्रार्थना कर रही है, ये हमको देखने को मिलता है। और कुंती महारानी की प्रार्थनाओं से हमको सीख मिलती है कि किस प्रकार से भगवान की शरणागति लेने से भगवान हमको ज्ञान प्रदान करते हैं और भगवान हमें जो है वो हमारी समस्याओं से निकलने के लिए सहयोग करते हैं, है ना। और हो सकता है कि भगवान ही हमारे जीवन में वो समस्याएं उत्पन्न कर रहे हों ताकि हम भगवान की और शरणागति ले सकें
और ज़्यादा कृष्ण के निकट आएँ, है ना। ये सारी बातें आज हमने जानी, तो यहीं पर जो है मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद सभी भक्तों का। यदि किन्हीं का कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं आज की क्लास से संबंधित। हरि बोल, धन्यवाद जी। माधव प्रेयसी माता जी ने हैंड रेस किया है। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। प्रभु जी, आपने थोड़ी देर पहले एक श्लोक के बारे में बताया जिसमें भगवान कह रहे हैं कि जिन पे मैं कृपा करता हूँ उनसे मैं धन ले लेता हूँ, उनके रिश्तेदार उनको छोड़ देते हैं जी भगवत गीता में एक श्लोक है 9.22 जिसमें वो कह रहे हैं कि जो जो सदैव मेरी भक्ति करते हैं मैं उन्हें सब प्रदान करता हूँ, जो उनके पास जो जिस चीज की कमी है और जो है उसकी सुरक्षा करता हूँ। जी प्रभु जी, ये दोनों मुझे कॉन्ट्राडिक्टरी लग रहे हैं। जी माता जी, वहाँ पर जो है वो जिन आवश्यकताओं की पूर्ति करता हूँ वो कह रहे हैं, वो भगवान वहाँ पर जो है वो आध्यात्मिक चेतना को विकसित करने वाली जितनी वस्तुओं की आवश्यकताएं हैं मनुष्य के जीवन में, उसके विषय में बात कर रहे हैं, है ना। जो है वो किसी पर विशेष कृपा, है ना, विशेष कृपा के विषय में यहाँ पर बताया गया है। तद अनुग्रहणानि, विशेष कृपा कह रहे हैं, और दूसरे श्लोक में कह रहे हैं विशेष अनुग्रह, है ना। विशेष कृपा के रूप में बताया गया है माता जी। विशेष कृपा यदि भगवान जब करते हैं ना, तब फिर वो पूरा जो है वो, है ना। और ऐसा नहीं है कि वो योगक्षेम यहाँ पर भी नहीं कर रहे हैं, भगवान यहाँ पर भी योगक्षेम करते हैं, परंतु जो है वो मनुष्य को लगता है कि मेरे पास कुछ नहीं है, लेकिन वास्तव में वह सब कुछ प्राप्त कर रहा होता है। भगवान का प्रेम प्राप्त कर रहा होता है, हृदय में भक्ति भाव जागृत हो रहा होता है, भक्तों का संग प्राप्त करता है, और भी विशेष विशेष उसको सुविधाएं मिलती जाती हैं, है ना। तो ये बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो अनुभव में आता है कि जिस जीवन में कष्ट है परंतु भगवान साथ हैं, अनुभव होता है, भक्त यह अनुभव कर पाता है कि कष्ट तो है, निराशा तो है, परंतु हाँ भगवान मेरे साथ है। ये विशेष अनुग्रह है माता जी। ठीक है जी, धन्यवाद प्रभु जी, प्रणाम। हरि बोल। आज बहुत सारे भक्त ज्वाइन हुए हैं, उन भक्तों का मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। बहुत सारे नए भक्त भी दिख रहे हैं, हम स्वागत करते हैं एक बार हरे कृष्ण महामंत्र बोलकर। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम